ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल? बिल्कुल। बाबा कहते हैं बच्चे दे अभिमान के दरवाजे को बंद कर दो तो सदा ही कुशल मंगल। बाबा कहते हैं बच्चे प्रण करो अपने आप से, हम अपने लाइफ का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यादों में सफल करेंगे। और बीते हुए कल बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, हम किसके बच्चे हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान है हम। ये खुमारी, ये नशा, ये माया की अधीनता को खत्म कर देगी। और बाबा का आजकल बहुत सुंदर स्लोगन अव्यक्त इशारे के रूप में आ रहा है, बच्चे महान बनने के लिए नम्रता और मधुरता को जिंदगी में घोट लो। ठीक है, आओ भाई सुनते हैं आज की मधुर 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 मुरली का सार। 9 अप्रैल 2026 के महावाक्यों का सार। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप के द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, उजाले में। तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में ले आना। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप के द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो। तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में ले जाना। प्रश्न है आज की मुरली का, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी बात जरूर 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 याद रखो? बाबा कहते मुख से बार बार बाबा 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 कहते रहो। ये किन के लिए? जब आप क्लास कराते हैं, मुरली सुनाते हैं बाबा के बच्चों को, अब जिनको बाबा के बारे में पता ही नहीं है उनको तो आप बाबा बाबा क्या कहेंगे? उनको तो फिर ब्रह्मा कुमारी संस्था की ये नॉलेज है, ऐसे बता सकते हैं। मुख से बार बार बाबा 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 करते रहो। बच्चे मैंपन, अपनापन, देह अहंकारपन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा, बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही समाप्त हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है ना? ईश्वर तो क्या चीज है, क्या ताकत है, कहाँ रहते हैं, वो बताने के बाद फिर सर्वव्यापिकता की जो भ्रांति फैली हुई है जन जन में, उसको समाप्त करना बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों का कर्तव्य है। गीत बजा है, आज अंधेरे में है हम सब इंसान, ज्ञान की राह दिखा भगवान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य मीठे बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो बाप का भी बाप। ठीक है, भगवान बाप है, तुम बच्चे समझते हो। आत्मा का पिता भी है तो सारे संसार का पिता, पिताओं का भी पिता बाबा है। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर के पढ़े, आप हमें सोझरे में ले चलो। बाप समझाते तुम भारतवासी सोझरे में थे, अर्थात दिन में थे, अब रात में आए हो। फिर बाबा ने दिन रात की बात करी। बच्चे बेहद के दिन और बेहद की रात है, जिसको ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहा जाता है। सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। अपने को मैं जज हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मनुष्य सुबह से शाम तक मैं का गीत गाता, लेकिन ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं। आज बाबा सिखा रहे बच्चे ये रॉन्ग है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, शरीर के द्वारा पार्ट बजाती हूं। आत्माएं बच्चे हैं, शिव है सब आत्माओं का बाप। बच्चे बाप आकर के सुखी बनाते हैं। रावण तुम्हारा दुश्मन, यानी 5 विकार, ये आत्मा को दुखी करते हैं। अच्छा बच्चे, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, दुख सुख निर्विकारिता और विकारिता। बाबा कहते हैं बच्चे सब ड्रामा में खेल बना हुआ है, इससे भी कोई नफरत और उसकी बात नहीं।
तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सोरे आओ, हमको सोजरे में ले चलो। अभी बाप कहते मैं आया हूं, तुम बच्चों को सोजरे में ले चलना। देखो बच्चे, दुनिया तो जानती नहीं, अज्ञान का अंधकार है ना। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बच्चे अभी तुम जानते हो परमात्मा परम धाम निवासी है, नाम शिव है, स्वरूप दिव्य ज्योति पुंज स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। बच्चे सबको सुनाओ, मीठे बच्चे, गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे तुम बच्चे आए हो, अब मुझे याद करो। फिर से गोल्डन एज में, कल बाबा ने कहा रिटर्न जर्नी है, आज बाबा कहते बच्चे बुद्धि का काम है, देह से ही देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान, परमात्म ज्ञान। गाया जाता है ज्ञान, भक्ति और फिर होता है वैराग्य। पुरानी दुनिया से बच्चे वैराग्य होना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? पुरानी दुनिया से बच्चों को वैराग्य होना चाहिए। अभी बच्चे तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज में चलना है ना हम सभी को। मनुष्य दुख में चिल्लाते रहते हैं, प्रभु रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। तो शिव बाबा, मीठा बाबा अभी आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, इतनी छोटी सी आत्मा में, कितनी छोटी सी सूक्ष्म ज्योति बिंदु, इतनी छोटी सी आत्मा में है जो साइजलेस है और वेटलेस है लेकिन पावरफुल है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वंडर है बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, और भगवान क्या कहते हैं? दुनिया की बात दुनिया वालों के, उसमें कहते हैं भगवान से चाहे इस रास्ते चढ़ो, चाहे उस रास्ते चढ़ो, चाहे उस रास्ते चलो, जाओगे तुम पर्वत की चोटी पर ही। अरे भाई, ईश्वर पहाड़ नहीं है। प्रकृति से प्रकृति पति की तुलना करना कितनी बड़ी समझदारी है, कितने बड़े समझदार हो। बाबा कहते बच्चे, गीता जो श्रीमद् भगवत गाई हुई है, जो हमारे सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है, उस भगवत गीता में स्वयं लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, मुझे मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है। मैं जप तप हठ योग कर्म कांड इत्यादि से प्राप्त नहीं होता। हाँ, जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है, जिस भाव से भजता है, जिस भावना से भजता है, उसका भाव का भाड़ा, भावना का भाड़ा मैं जरूर देता हूं, यानी उसकी इच्छाएं पूरी करता हूं। लेकिन मैं जो हूं, जैसा हूं, वो स्वयं ही आकर के सिखलाता हूं। हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग भी मैं स्वतः ही आकर के सिखाता हूं। कहां से? स्वप्रकाशित लोक से आकर के ये राजयोग सिखाता हूं। साधारण तन में प्रवेश होकर सिखाता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना जानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं। तो कितनी सूक्ष्म बातें हैं जिनको समझने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते अनेक नहीं है, वो एक है, राजयोग। सीखना है तो सीखो, जो सीख चुके हैं वो अच्छा अभ्यास करो। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की गाई है। भगवान एक निराकार है। बाबा समझाते बच्चे, तुम आत्माओं ने 84 जन्म लिए। मनुष्य कहते भी हैं, गाते भी हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब स्वयं सतगुरु मिला दलाल। बाबा कहते, हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। याद की यात्रा से ही योग अग्नि से तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो भस्म हो जाएगा। सतयुगी बादशाही प्राप्त करने के बोलो लायक बन जाएंगे। बाबा कहते,
मेरे को याद करते करते तुम मेरे पास चले आएंगे। हे अर्जुन, जो मुझे चिरकाल से भजता है, याद करता है, अंत काल में वही मुझे प्राप्त करता है। इस पर विचार करना, मंथन करना, जुगाली करना, चिंतन करना, मक्खन निकालना। ठीक है। अच्छा, मुरली आज की बहुत छोटी है। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह, जीवन बनाने वाले, वाह तेरा लाख शुक्रिया। है ना, जिसको ईश्वर बढ़ाए तो ईश्वर के गुण भी गाए। आइए सुनते हैं सार का भी सार। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाबा को याद करना है। पुकारने व चिल्लाने की बजाय अपने शांत स्वधुर में स्थित रहना। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं मेरा शब्द नहीं कहना। स्वयं को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। जी बाबा, जो आ गया। वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा, करीबी बाबा ने कहा, दृष्टि को ऐसा बनाओ जो वृत्ति बदल जाए। आज भी बाबा वरदान दे रहे हैं हम सभी वरदानी मूर्त आत्माओं को। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा, सतोगुणी दृष्टि क्या है? आत्मिक दृष्टि। ठीक है। सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है बच्चे नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये दृष्टि की सर्विस बच्चे चलेगी और लोगों की सृष्टि बदल जाएगी। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता और दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता और दिव्यता है। इशारा है आज का। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ठीक है। ये मैं लोगों से कभी कभी सीखता हूँ, जो नेता लोग होते हैं, अभिनेता लोग होते हैं, जो भी दुनिया में चर्चित महानता की नजर से देखे जाते हैं, कोई भी हो, भीतर से कैसे भी हो, लेकिन जब वो मीडिया में, सोशल मीडिया में कैमरे पे आते हैं तो आप देखो बड़ी नम्र, बड़ा कितना है ना, अपने आप को झुका के दिखाते हैं, तो भी दुनिया में महान कहला दिए जाते हैं। हम बच्चे भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से अगर हम ऐसा संकल्पधारी बन जाएं कि मुझे महानता के जीवन को धारण करना है, महान बनना ही है, और उसके लिए नम्र बनना, मधुर बनना, लोगों के दिलों पर राज्य करना, यही बाबा भी सिखाते हैं, है ना। बाबा भी सर्टिफिकेट दे, वाह बच्चा वाह। ठीक है। तो सुना, महान बनने के लिए नम्रता और मधुरता का गुण धारण करो। आज का डिटेल इसका सुनेंगे। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। दादी हमारी कहती थी, झुक झुक मर मर सिक सिक। मधुरता और नम्रता का गुण धारण कर, गुण झुकना सिखाता है। जितना आप संस्कारों में, संकल्पों में जितना झुकेंगे, विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना और झुकाना, संस्कारों में भी झुकना बच्चे, या संकल्प में भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे झुके तो कुछ झुकूं, नहीं, हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सभी के आगे झुक कर तब सेवा करते हैं, अकड़ में सेवा होती नहीं। अच्छा भाई, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर 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 मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने सेवा साथी भाई को। ओम शांति, पुनः प्रणाम, नमस्कार।